हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्के यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था लासा एंड मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का लासा और मासा। तो उसमें भिन्नात्मक संख्याओं का लासा मासा जो है अभी बाकी था। तो इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्याओं का लासा और मासा। तो आज हम सीखेंगे कि भिन्नात्मक संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं। तो जो फ्रैक्शन नंबर होती है जैसे 5/3, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अंश कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंग्रेजी में न्यूमरेटर और नीचे वाले को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है, और वो भी कौन सी संख्याओं का? भिन्नात्मक संख्याओं का, यानी फ्रैक्शनल नंबर का। तो जैसे हम संख्या लेते हैं 1/3, 2/9 और 5/27, 5/9, 4/27। ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, इनका हमको निकालना है लासा। अंग्रेजी में कहें तो एलसीएम। तो इनका हमको फाइंड करना है लासा। तो देखिए दोस्तों, जब हम भिन्नात्मक संख्याओं का लासा निकालते हैं तो हम अंशों का तो लासा निकालते हैं, यानी ऊपर की जो संख्या है जिन्हें हम अंश कहते हैं इनका हम निकालते हैं लासा, और नीचे वाली संख्याओं का निकालते हैं मासा। ऊपर का जो लासा आएगा वो ऊपर लिख देंगे और नीचे का जो मासा आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो वो निकल के आता है इन भिन्नात्मक संख्याओं का लासा। तो देखिए, जब भिन्नों का हम लासा निकालते हैं तो हमें लासा और मासा दोनों एक साथ निकालने पड़ते हैं। अंशों का हम निकालते हैं लासा और हर जितने भी हैं उनका निकालते हैं मासा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 1/3, 2/3, 5/9, 4/27। इनका हमको एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम यानी इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने बताया है अगर भिन्नों का आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालते हैं, यानी मासा को एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम इनके अंश लिखिए, 1, 2, 5, 4। ये सभी भिन्नों के क्या हैं? अंश हैं। तो अंशों का तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आप सबसे छोटी टेबल होती है 2, उसको लीजिए और देखिए क्या 2 से कोई संख्या इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, मतलब पूरी विभाजित हो रही है। तो 2 से 2 भी पूरा विभाजित हो जाएगा, और 4, 5 में पूरा नहीं जाएगा, शेष बच जाएगी 2 दूनी 4। तो हम 2 से जिन संख्याओं में भाग जा रहा है उनमें दे देंगे, और जिनमें नहीं जा रहा उन्हें सेम टू सेम नीचे उतार लें। तो देखिए इसमें 1 है तो 1 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 2 एकम 2। 5 में 2 दूनी 4, 1 शेष बच जाएगा, पूरा भाग नहीं जा रहा है तो 5 को सेम टू सेम नीचे ले लेंगे। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए क्या इन संख्याओं में फिर कोई 2 से पूर्णता कट जाएगी? कट जाएगी 2, तो फिर दे दीजिए। तो 1, 1, 5 और 2 एकम 2। अब आपके पास बचा है 5, तो 5 केवल 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए। 1, 1, 5 एकम 5 और 1। देखिए लास्ट में सब 1 आ गए,
यही हमारा मकसद होता है कि लास्ट में एक ले आना। तो ये आ गया एलसीएम। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो ये आपका आ गया 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। एलसीएम आ गया आपके पास 20। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है हर का वो आ गया 20। तो 20 को तो ऊपर लिख देंगे। अब नीचे की जो संख्याएं हैं यानी हरों का लेंगे हम मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं? मासा के लिए हमने तुम्हें बताया था कि हर संख्या के फैक्टर करेंगे। संख्या के क्या करेंगे? फैक्टर। ये 2 बटे इसको 6 कर दीजिए। ठीक। अब देखिए नीचे हर जो है इनका हम लेंगे मासा, क्योंकि भिन्नों का जब लासा निकालते हैं तो ये रूल होता है कि अंश का तो लासा लिया जाता है और हर का मासा। और मासा के लिए हमने क्या बताया, जैसे 3 है तो 3 के आपको फैक्टर करना है। तो 3 का तो फैक्टर कोई होगा नहीं, तो हम लिख देंगे 3 इंटू 1, क्योंकि एक हर संख्या का फैक्टर होगा। तो 3 इंटू 1। 9 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। तो फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 1। इनका सबका गुणा करिए तो 9 ही आ जाएगा। और अगर आपको इसके फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 9 को ऐसे लिखेंगे और देखेंगे ये 9 सबसे छोटी संख्या किससे कटेगा, कौन सी सबसे छोटी संख्या से ये कटेगा, तो 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके 9 के जो फैक्टर आएंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 1। लास्ट में जो 1 बचा वो भी फैक्टर मान लेते हैं कहीं कहीं, तो हम भी मान लेते हैं। तो इस तरीके से 9 के फैक्टर आ गए। ठीक है, तो यही तो मैं लिखा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 9। तो फैक्टर करना आप छोटी मोटी संख्याओं के खुद कर सकते हैं। अब आया आपके पास 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यानी 6 के गुणनखंड, इन्हीं को गुणनखंड कहते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो 6 के हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बचता है 27। 27 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने बताया था 27 ऐसे लिखिए और इसके गुणनखंड करने के लिए 3 निम 27, फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 त्रिक 9, फिर कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 इंटू 1। तो ये आपका आ गए फैक्टर। अब आपको निकालना है HCF। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मासा। ठीक, मासा निकालना है। तो मासा कितना आ जाएगा, तो हमने बताया था सभी में जो संख्या कॉमन हो, जो संख्या सभी में कॉमन हो वही मासा हो जाता है। तो कॉमन का मतलब जो सभी में शामिल हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 सभी में है, तो एक तो इसमें से एक ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। बाकी कोई भी संख्या, 3 इन दोनों में तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब बचता है 1। 1 तो सबका फैक्टर होता है तो सब में कॉमन होगा। ठीक, देख रहे हैं आप, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है सब में, तो इंटू 1 भी कह सकते हैं। अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो HCF आपका आ गया 3 एकम 3, तो 20/3। तो आपने देखा, यही है आपका इन भिन्नात्मक संख्याओं का LCM। अब देखिए, लिया कहा था हमसे कि LCM ज्ञात कीजिए, लेकिन हमको करना क्या पड़ा, इसमें LCM भी निकालना पड़ा और HCF दोनों निकालने पड़े। तो जब आपसे कहा जाए कि ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इनका LCM निकालिए, तो आपको ऊपर की जो संख्याएं अंश, इनका तो निकालना पड़ेगा LCM और नीचे का निकालना पड़ेगा HCF यानी मासा। ऊपर का लासा और नीचे का मासा। तो आप भिन्नों का लासा मासा तभी निकाल पाएंगे जब आपको लासा भी आता हो और मासा। और जब आपसे कहेगा कि इनका मासा निकालिए, तब आपको ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इन भिन्नों का जो LCM आया वो आया 20/3 यानी 20/3 आया। तो आपने देखा कि भिन्नों का
लासा कैसे निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे भिन्नात्मक संख्याओं का लासा निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको केवल अंश का लासा निकालना होगा और भिन्न और हर का क्या निकालना होगा, मासा। यानी जब आपको कहा जाए फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस रेशनल नंबर, तो आपको निकालना होगा न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा ध्यान से, और बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। अब हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ यानी मासा, भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF, और संख्या है आपकी 9/10, 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40। ठीक, 1 2 3 4 भिन्ने हैं और आपसे कहा गया इनका HCF फाइंड कीजिए। HCF मतलब हिंदी में हो गया मासा ज्ञात करो। ठीक, मासा ज्ञात करो, तो इनका आपको मासा ज्ञात करना है। तो देखिए जब लासा कहा गया था तब ऊपर का लासा और नीचे का मासा निकाले थे, लेकिन अब इसमें आपको कहा गया मासा ज्ञात करो, तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, हमें ऊपर अब मासा जब कहा गया तो मासा केवल ऊपर अंश का मासा निकालेंगे। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 9, 12, 18 और 21। इनका आपको निकालना है मासा। और मासा कैसे निकाला जाता है, इनके हमें करने हैं गुणनखंड। तो 3 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 × 3, 3 3 9। अगर हम चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, 9 के ऐसे खंड कर दो कि उनका आपस में गुणा करें तो 9 आ जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो हमने बताया था 9 ऐसे लिखिए और इसमें सबसे छोटी संख्या 3 से पूर्णतः ये विभाजित होगी, तो पहले 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 9, फिर 3 से दे दीजिए, तो 3 × 3 और लास्ट का 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब जैसे 12 के आपको गुणनखंड करने हैं, तो 12 देखिए आपकी किससे कट जाएगी, 2 से, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, फिर 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, तो 2 × 2 × 3 × 1, 2 × 2 × 3 × 1, ये आपके 12 के हो गए। अगर 18 के करना चाहें तो 3 3 9 दूनी 18, ये आ जाएंगे आपके 2 × 3 × 3, 2 3 6 3 18 × 1। अगर आपको नहीं आते तो 18 को काट दीजिए, आप जानते हैं 18 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 2 निम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 × 3 × 3 × 1। ठीक है, अब 21 के अगर निकालेंगे तो इसके केवल 2 ही निकलेंगे, वो होंगे 7 × 3, क्योंकि 7 3 21। अब 7 का कोई खंड नहीं होगा, अगर आपको नहीं आते हैं तो ऐसे कर दीजिए 21। ठीक है, तो पहले तो ये 7 के अलावा और किसी से कटेगा नहीं, तो 7 3 21, फिर 3 से काट दिए, 3 एकम 3, तो 7 × 3 × 1। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ते हैं। फिर उन गुणनखंडों में सभी में देखा जाता है कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है फैक्टर सभी में कॉमन है कि नहीं, और बाकी का ये 1 है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए अब कोई कॉमन नहीं बचा, 3 3 3 इनमें है, इसमें लेकिन इसमें 3 अब नहीं बचा, बाकी 2 भी किसी में नहीं है। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा यानी HCF। ठीक है, HCF मासा बराबर हो जाएगा, तो ये जो कॉमन है इसको एक बार लिख लो, 3 और 1,
तो इनका गुणा कर दोगे 3 एकम 3, तो मासा आया इनका 3। ठीक, तो अंश का मासा केवल लेना होता है। अब हम निकालें लासा। लासा नीचे का क्या निकालना पड़ेगा, लासा। तो 10, 25, 35, 40। तो लासा निकालने के लिए हम सभी संख्याओं को एक साथ ऐसे लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, लासा में हम इस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से बनाते हैं, एक लाइन ऐसी खींचते हैं और एक ऐसे। अब हम देखते हैं कि अब 2 से कोई संख्या कट जाएगी पूरी पूरी, तो 2 से ये और 2 से ये, तो काट दीजिए। 2 पंजे 10, यानी 2 5 जा 10। अब 25 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, ठीक है। पहले 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 एकम 2, फिर 5 में देंगे, 2 दूनी 4, एक बच जाएगा शेष। तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। 35 में भी नहीं जाएगा, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद 2 का भाग 40 में देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 से भाग दे दें तो 3 संख्या चारों कट जाएंगी, तो पहले हम देंगे 5 से भाग। तो 5 एकम 5, पचम 25, यानी 5 5 जा 25, और 5 7 जा 35, यानी 5 सत्ते 35, और 5 चौक 20। ठीक है। अगर हम चाहें तो 5 से फिर काट सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, ये 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, क्योंकि इनमें ये कटेंगे नहीं पूरे पूरे। अब हम चाहें तो 7 से काट दें, तो 1 1 7, क्यों 7 किसी और से कटेगा नहीं, केवल 7 से ही कटेगा। अब बचेगा 4, सॉरी 7 एकम 7। अब हम लास्ट में 4 बचा तो डायरेक्ट 4 से काट देंगे, 1 1 1 1, लास्ट में सब जगह 1 आ गया। तो आपका LCM आ जाएगा, LCM इजकल टू 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4। तो इन सब का गुणा कर देंगे आप, तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, और 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 का गुणा 7 में करेंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है। और 350 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जीरो की 0, 4 पंजे 20, 0 और 4 3 12 और 2 14, 1400 हो जाएगा। ठीक है। तो इनका LCM आया आपके पास 1400, यानी 1400। तो इस तरीके से आपने देखा कि नीचे का हमने निकाल लिया LCM। ठीक है। तो इसका LCM आया 1400, जो इसके नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार इन संख्याओं का जो मासा निकला है, यानी HCF, वो आएगा 3/1400, यानी 3/1400। तो आपने देखा, जब आपसे कहा गया मासा निकालो, तो मासा केवल अंशों का लिया जाता है, और हरों का क्या निकाला जाता है। तो मासा निकाल के, ऊपर का मासा निकाल के लिख दो और नीचे का लासा। तो जब भिन्नात्मक संख्याओं के हम मासा और लासा निकालते हैं, तो मासा और लासा, मासा निकालेंगे तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, और जब हमसे लासा कहा जाएगा तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा दोनों एक साथ चलते हैं। तो ध्यान रखिए, जो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वो तो ऊपर, और जो दूसरा बच्चा वो नीचे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए और इनको पढ़ते रहिए। ठीक है। और आगे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, अगर दशमलव की संख्याओं का आपको लासा मासा निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो उनको आप कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कहा गया 1.75, 1.75 और 5.6,7, ये आपके पास संख्या है, और आपसे कहा गया कि इनका मासा निकालिए, इनका निकालिए मासा। मासा निकालिए, तो 1.75 और 5.6 और 7, इनका मासा निकालिए।
तो देखिए पॉइंट की संख्या, इनका मासा आप कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट की संख्याओं का मासा निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करिए कि इनका पॉइंट हटा दीजिए। और पॉइंट हटाने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई दशमलव की संख्या है यानी डेसिमल नंबर है तो उसका पॉइंट कैसे हटाते हैं। हर संख्या के बटे में हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ये हमने बताया था, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो हम अगर ऊपर से जितने, देखिए हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं, 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो ऊपर से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ जाएगा, 2। जितने अंक बाद अब पॉइंट हटाएंगे उतनी जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। तो नीचे कितना है, 1, तो 1 पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ऊपर से पॉइंट हटेगा, दशमलव हटाएंगे तो 175 हो जाएगा, बटे नीचे कितना होता है हमेशा 1, और 1 पे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 2। तो ये भी देखिए आपकी फ्रैक्शन नंबर बन गई। यहीं से आपके एक चीज भी समझ में आ जाना चाहिए, किसी दशमलव संख्या को भिन्नात्मक संख्या में कैसे बदलते हैं, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ये है, इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, सिंगल संख्या इसके बटे में भी कितना होगा, 1 होगा। तो ऊपर से पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगी 56, और नीचे 1 पे एक अंक बाद दशमलव हटा है तो 1 जीरो, कॉमा ये 7 है, इसके अपॉन में 1 लिख दो। तो अब देखिए ये क्या बन गई, भिन्नात्मक संख्या, भिन्नों में कन्वर्ट हो गया दशमलव। अब भिन्नों का आपको मासा निकाल दीजिए, आता है, कैसे निकालते हैं, ऊपर की जो अंश है उनका निकाल दीजिए मासा, और जो नीचे बचा उनका लासा। तो मासा कितना होगा, तो मासा निकालने के लिए 175 का आपको गुणनखंड करना होगा, और 56 का भी गुणनखंड करना होगा, और 7 का भी गुणनखंड करना होगा। तो 175 का गुणनखंड करने के लिए आपको 175 को फैक्टर कर दीजिए, इनको काट दीजिए। तो सबसे पहले ये कटेगा 5 से, ठीक है, 5 3 15, बची 2, 25 हो गए, 55 25। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, यानी 5 7 35। अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो देखिए फैक्टर आ गए 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 7। आप चाहें तो लास्ट का 1 लिख सकते हैं, और न चाहें तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब 56 के करना है, ठीक है, तो 56 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। अगर आप काटना चाहें तो देख लीजिए, 56 को काट दीजिए तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बची 1, 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 8 में देंगे 2 चौक 8, फिर आप 2 से फिर कट जाएगा, 2 7 14। अब 7 किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यही लिखा हूं, ठीक है। अब आपके पास आता है 7 के कोई गुणनखंड नहीं होते, केवल हम चाहें तो 7 गुणे 1, ठीक है, 7 केवल 7 से ही कटता है, तो एक ही गुणनखंड होगा। अब आप देखिए मासा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, 1 2 3 संख्याएं, तीनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, तो देखिए केवल ये 7 कॉमन है, ठीक, और बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मासा हो जाएगा 7, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जो ऊपर की जो भिन्न का हर है, इनका मासा निकाल, जो इन भिन्नों का हमें निकालना था मासा, तो हम अंश का मासा निकालेंगे, जो आएगा 7 अपॉन जो हर है इनका क्या निकालेंगे, लासा, और वो आएगा 100, ठीक। अब आप सोचेंगे 100 कैसे आ गया, निकाल लीजिए, लासा कैसे निकालते हैं 100 का, 10 का और 1 का, 100 10 और 1, इनको काट दीजिए, तो ये कितने से कट जाएंगे, 2 से, 2 पंजे 10, 10 में जाएगा 0, 2 पंजे 10 1। अब इसको फिर काट दीजिए 2 से, तो ये 2 दूनी 4, बचा 1, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 5 कटेगा नहीं, इसको वैसा ही उतार लेंगे, ये तो 1 है ही है। अब देखिए, अब ये 5 से कटेगा, 55 25, 5 एकम 5, अब केवल 5 बचा, जो 5 से कट जाएगा, 1 1 आ गया। तो आपका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, जो आ जाएगा बराबर 100, यही तो लिखा था। तो देखिए
इस प्रकार हमने देखा कि दशमलव की संख्याओं का मासा हम कैसे निकालते हैं। तो दशमलव की संख्याओं को पहले इजीली हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न की संख्याओं में, और जब भिन्न की संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगी फिर हम जिस तरीके से भिन्नों का मासा निकालते हैं वही रूल अप्लाई कर देंगे। तो मासा अगर हमें निकालना है तो ऊपर का मासा निकालते हैं और नीचे का लासा निकाल के लिख दिया, यही हो गया भिन्न दशमलव संख्याओं का मासा। तो इसी तरीके से अगर कोई संख्या आपको पॉइंट में दे दी जाती है 2, 3, 4, आपसे कहा जाता है कि लासा निकालिए, तो पहले आपको उन्हें कन्वर्ट करना होगा भिन्न में। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर का लासा और नीचे का मासा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही था, जिसमें आपने देखा कि भिन्नात्मक संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, और फिर दशमलव की संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम आती है, यानी शब्दों में। अगर दो संख्याओं का आपको लासा मासा दे दिया जाए और कोई एक संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि दूसरी संख्या कितनी होगी, जैसे 2 संख्याओं का दो संख्याओं का लासा 10 व मासा 5 है तथा उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताओ। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन का है, कंपटीशन स्टूडेंट को पूछा जाता है, लेकिन ये एकेडमिक 9th और 10th में भी रहता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का लासा और मासा आपको दे दिया गया, उनमें से एक संख्या आपको दे दी गई तो दूसरी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, वो याद रख कर लीजिए। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा, बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो ये एक फॉर्मूला है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें दो संख्याओं का लासा और मासा आपको दे दिया जाता है और उनमें से एक संख्या दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है दूसरी संख्या बताइए, या आपको दोनों संख्याएं दे दी जाएंगी, उनमें से लासा दे दिया जाएगा। यानी 4 चीजें हैं आपके पास, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा और मासा। इनमें से कोई भी 3 चीजें आपको दे दी जाएंगी और चौथी पूछ ली जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया है लासा, कितना दिया है 10, तो लासा की जगह 10 रख देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। वो मासा कितना दिया है 5, तो आप मासा की जगह मासा लिख देंगे। और उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी बताइए, यानी पहली संख्या आपको 5 दी है गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से फॉर्मूले में हमने वैल्यू अप्लाई कर दी, 5 गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा दिया था 10 रख दिया, मासा दिया था 5 तो 5 रख दिया, बीच में गुणा था गुणा लगा दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इधर ये गुणा हो जाएगा, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 गुणे दूसरी संख्या। तो हमें वैल्यू निकालनी है दूसरी संख्या की, तो इसके साथ ये गुणा में है, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगी तो उधर जाके भाग लग जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 50/5।
5 का भाग 50 में देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो दूसरी संख्या आपकी होगी वो 10 आ जाएगी। दूसरी संख्या बराबर 10। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी होता है जो कंपटीशन या एकेडमिक में भी होते हैं। तो इसको मैंने बताया, बाकी ये चीजें कैसे हो गई हैं अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं अगले लेक्चरों में मैं इन चीजों को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ देखिए, आपने देखा कि भिन्नात्मक संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, दशमलव की संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं, और दो संख्याओं के लासा मासा के बीच क्या रिलेशन होता है उनका फॉर्मूला। बाकी जब इससे रिलेटेड मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में बताऊंगा। तो और इस लेक्चर में अभी इतना ही। आगे जो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि वर्गमूल क्या होता है, यानी स्क्वायर रूट। वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, और वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। भाग विधि को कैसे अप्लाई करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आपको मैं हर लेवल पे ले जाऊंगा। हर जैसे ही ये कॉन्सेप्ट खत्म होंगे फिर मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल स्टडी थिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं